हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ है ना एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेके आया हूँ। उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। क्या है चैप्टर नंबर फर्स्ट दोस्तों? रैशनल नंबर है ना। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? क्लास 8 मैथ का रैशनल नंबर। तो देखिए दोस्तों, रैशनल नंबर समझने से पहले हमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और उसके बाद रैशनल नंबर आएंगे। तो ये चीज़ें हमें पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद हम रैशनल नंबर पे पहुंचेंगे। तो देखिए दोस्तों, नेचुरल नंबर क्या होता है जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते दोस्तों नेचुरल नंबर कभी भी एंड नहीं होते, एंडलेस होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे क्या, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होता है दोस्तों? नेचुरल नंबर जो होते हैं उनमें जीरो और इंक्लूड कर दो। 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते दोस्तों ये भी एंडलेस होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। अब इंटीजर्स क्या होते हैं दोस्तों? तो इंटीजर्स 2 टाइप के होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 0 ये न्यूट्रल रहता है। ठीक है, ये न्यूट्रल रहता है। इसके राइट साइड में जाओगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये भी इनफाइनाइट तक जाते हैं। और उसके बाद इधर लेफ्ट साइड में आओगे तो ये नेगेटिव इंटीजर्स इन्हें बोलते हैं, और ये भी इनफाइनाइट तक जाते हैं। ये दोस्तों ये माइनस इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, अब आता है दोस्तों हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्लास 8 का, रैशनल नंबर। उसे समझते हैं कि रैशनल नंबर होता क्या है। तो दोस्तों रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है ना। पी अपॉन क्यू मीन्स बोले तो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। और यहाँ नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। रैशनल नंबर इज द फॉर्म P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल 0। फॉर एग्जाम्पल 4 अपॉन 5 को हम रैशनल नंबर बोलेंगे, 9 अपॉन 7 को हम रैशनल नंबर बोलेंगे, है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 0 अपॉन 7 को भी हम रैशनल नंबर ही बोलेंगे। बट यहाँ पे मैं 7 अपॉन 0 लिख दूँ तो इसे रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे, क्योंकि नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। और बोले तो 4 क्या रैशनल नंबर हो जाएगा? हाँ हो जाएगा रैशनल नंबर, क्योंकि इसके अपॉन में हम 1 लगा सकते हैं। 100 क्या रैशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि इसके अपॉन में हम 1 लगा सकते हैं, तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में आ जाएगा। 100 अपॉन 0 रैशनल नंबर है क्या? नहीं, तो ये 0 नहीं आना चाहिए। 0 अपॉन 100 क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा, बट 100 अपॉन 0 नहीं होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गए होंगे नंबर, है ना। सबसे पहले हमने क्या बताया? नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद रैशनल नंबर। तो दोस्तों टाइप ऑफ नंबर समझने के बाद हम चैप्टर फर्स्ट में जो प्रॉपर्टीज यूज होंगी उन्हें समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, द रोल ऑफ 0 क्या होता है, द रोल ऑफ 1 क्या होता है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐसा होता है दोस्तों, जैसे हम 5 + 3 लिख रहे हैं तो इसे हम 3 + 5 भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। मीन्स नंबर को हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। मतलब 5 + 3 को 3 + 5 लिख सकते हैं। मतलब प्लस वाले में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क कर जाती। बट यहाँ पर हम 5 - 3 को 3 - 5 नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब +2 होगा, इसका मतलब -2 होगा। मीन्स जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, प्लस में हम नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं इनका, प्लस में हम इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, बट माइनस में हम इनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। अब मल्टीप्लाई में देखिए, 5 × 3 लिख सकते हैं, 3 × 5 उसको लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई को हम 3 × 5 लिख सकते हैं। मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी वर्क कर जाती है ना। बट अब देखिए 5 डिवाइड अपन, जैसे मान लो 5 डिवाइड 2 करें तो ये क्या आता है? 2.5 आएगा। बट 2 डिवाइड हम 5 करें तो ये क्या होगा? 0 से भी छोटा आएगा। मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ भी वर्क नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्लस में वर्क करती है और मल्टीप्लाई में वर्क करती है, माइनस में और डिवाइड में वर्क नहीं करती। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेम ऐसे ही है दोस्तों। ये भी क्या होता है, यहाँ पर देखिए, जैसे 5 + 3 + 2 है इज इक्वल 5 + 3 प्लस यहाँ मैं 2 लिखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकंड ये दोनों ब्रैकेट में हैं, और यहाँ पर लास्ट के 2 ब्रैकेट में। मीन्स हम, इसका मतलब ये है कि 5 + 3 जो ब्रैकेट में और +2, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 5 ब्रैकेट से बाहर और इन दोनों को अंदर कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा? 5 + 3 8 और 2 10, और ये हो जाएगा 3 और 2 5 और 5 10। मतलब ये प्लस में ये भी वर्क कर जाती है, और ये ऐसा ही ये मल्टीप्लाई में देखो वर्क करती है कि नहीं करती। 5 × 3 × 2, ये क्या हो जाएगा? 5 × 3 = 15 और 15 × 2 = 30। ये क्या हो जाएगा?
3 2 जा 6 और 6 5 30, मतलब ये यहाँ पे वर्क कर रही है। बट दोस्तों ये माइनस में वर्क नहीं करती और ये डिवाइड में वर्क नहीं करती। समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही इसी तरह होता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्लस में और डिवाइड मल्टीप्लाई में वर्क कर जाती है बट माइनस में और डिवाइड में वर्क नहीं करती। और द रोल ऑफ जीरो क्या है, देखिए जैसे हम 5 में जीरो को जोड़ें या जीरो को 5 में जोड़ें, 5 में जीरो जोड़ें या जीरो में 5 जोड़ें तो क्या होना है, वही का वही नंबर आना है, कोई फर्क नहीं होना। जैसे मान लो हम 7 में जीरो जोड़ें या जीरो में 7 जोड़ें तो उससे क्या होना, वही का वही नंबर आना, कोई भी चेंज नहीं होता। तो ये रोल ऑफ जीरो है। अब द रोल ऑफ 1, किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो आएगा तो वही नंबर। 100 में 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 में 100 से मल्टीप्लाई करो आएगा तो 100 ही। तो ये दोस्तों ये 1 की प्रॉपर्टी होती है ना दोस्तों। तो इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और एग्जाम्पल नंबर सेकंड करते हैं। तो देखिए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और एग्जाम्पल नंबर सेकंड, तो देखिए दोस्तों इनको क्या होता है, ये प्लस में है ना, प्लस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है, मतलब प्लस वाले नंबर को हम आगे पीछे इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो इनका हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। देखिए दोस्तों 3/7 इसके पास मैं इसको लिख रहा हूँ, तो ये क्या है, प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा 8/21। फिर प्लस माइनस का एक काम करता हूँ मैं, पहले ये लिख लेता हूँ 5/22 लिख रहा हूँ और उसके बाद प्लस माइनस का 6/11 लिख रहा हूँ। ये दोस्तों देखिए मैंने ये क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि 7 और 21 का एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि 7 के टेबल में 21 आ जाता है और 11 और 22 ये दोनों एक दूसरे के, मतलब 11 के टेबल में 22 आ जाता है, तो इसका एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी। देखिए दोस्तों अब ये हो जाएगा 3/7 और माइनस 8/21 ये हो जाएगा, प्लस 5/22 ये है और माइनस का 6/11 ये हो जाएगा। अब दोस्तों ये दोनों अलग सेपरेट सॉल्व होंगे और ये दोनों सेपरेट, ये क्या हो जाएगा 21 इसका एलसीएम, 21 को 7 से डिवाइड देंगे 3 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस 21 को 21 से डिवाइड देंगे 1 1 8 जा 8 प्लस। अब यहाँ देखिए दोस्तों 11 और 22 का एलसीएम क्या आएगा 22 आएगा, 22 को 22 से डिवाइड देंगे 1 1 का 5 में 5 माइनस 22 को 11 से डिवाइड देंगे कितना आएगा दोस्तों 2 2 6 जा 12। अब देखिए दोस्तों ये हो जाएगा 1/21 प्लस ये हो जाएगा माइनस का 7/22। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे होगा 1/21 माइनस ये होगा 7/22। अब देखिए दोस्तों इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, इनका एलसीएम आएगा 462 है ना, 462 देख लेना आप करके। 21 और 22 का जो एलसीएम है ना वो क्या आएगा 462, 462 को 21 से डिवाइड देगो 22 आएगा, 22 बन जाए 22 माइनस 462 को 21 462 को 22 से डिवाइड देंगे 21 का 7 में करेंगे तो आएगा 147। ठीक है, अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा माइनस का 125 अपॉन में आएगा 462। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर है। अब दोस्तों हम एग्जाम्पल नंबर सेकंड करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ क्या करें, यहाँ पे मैं माइनस का 4/5 है ना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही वर्क यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये 15/16 इसके पास लिख रहा हूँ, फिर ये 3/7 और ये हो जाएगा माइनस का 14/9। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/1 इंटू 3/4 मल्टीप्लाई, इससे कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 2, इसे कैंसिल करो ये हो जाएगा 3, यहाँ तो 1/1 बचा, यह माइनस का 2/3 बचा। अब देखिए दोस्तों ये 3 से इस 3 को भी कैंसिल कर दो और इसको यहाँ 2 और यहाँ ये कैंसिल, तो ये माइनस से माइनस भी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा दोस्तों ऊपर सब में कुछ नहीं बचा 1 बचा और नीचे क्या बचा 2 बचा, तो दोस्तों 1/2 ये हमारा फाइनल इसका आंसर है। अब दोस्तों हम इसका एग्जाम्पल नंबर थर्ड करने वाले हैं जो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए दोस्तों ये माइनस है, इसके माइनस के इस साइड वाला पोर्शन अलग है, माइनस और इस वाले माइनस के बीच का ये पोर्शन अलग है और ये माइनस के इस साइड वाला पोर्शन अलग है, मतलब ये सवाल 3 पोर्शन में, ये पोर्शन अलग हो गया, ये पोर्शन अलग और ये पोर्शन, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 6 अपॉन ये 35 हो जाएगा है ना, इनका मल्टीप्लाई -6 इनका मल्टीप्लाई माइनस का 35। अब ये माइनस का 1/14 हो जाएगा, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 9 और ये हो जाएगा 35। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये 14 ये 35 और ये भी 35, इनका एलसीएम मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको। 14 35 और 35 का एलसीएम देखते हैं, ये 2 से जाएगा 7 टाइम्स, ये नहीं जाएगा डिवाइड, ये भी नहीं जाएगा डिवाइड, फिर 5 से जाएगा तो ये 7 आएगा, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7, फिर 7 1 1 1
तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 5 या 35 और 35 2 70, 70 इसका एलसीएम आएगा। 70 को 35 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 का 6 में मल्टीप्लाई माइनस का 12। अब 70 को 14 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम, 5 का 1 में मल्टीप्लाई। अब 70 को 35 से डिवाइड करेंगे 2, 2 9 जा 18। अब दोस्तों ये हो जाएगा, तीनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे माइनस का 30 और ये माइनस का 35, ये हो जाएगा माइनस का 35, ये अपॉन में आ जाएगा 70। अब ये 35 से कटेगा 1 टाइम, 35 से कटेगा 2 टाइम, तो माइनस का 1/2 दोस्तों इसका फाइनल आंसर है। अब दोस्तों हम एक्सरसाइज 1.1 पे आते हैं। बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है 1.1 और ये चैप्टर हमारा एंड। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस का 4/5 मल्टीप्लाई 1 कर रहे हैं, या 1 मल्टीप्लाई माइनस का 4/5 कर रहे हैं। क्या आ रहा है, माइनस मतलब 4/5 ही आ रहा है ना, माइनस का 4/5 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, द रोल ऑफ 1 है ना, द रोल ऑफ 1 मतलब 1 की आइडेंटिटी हो गई। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों माइनस का 13/17 मल्टीप्लाई माइनस का 2/7 से कर रहे हैं, और उसको क्या कर दिया हमने, इसके इक्वल जो आ रहा है ना, इसको क्रम चेंज कर दिया, मतलब इसका जो यूज़ हुई है उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुई है। अभी हमने इससे पहले पढ़ी थी है ना, ठीक है ना। इसका क्या कर दिया हमने, ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो मल्टीप्लाई में और प्लस में हो जाता है यूज़, है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका ये है ना माइनस का 19/29 और इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई किया, इससे ये कटेगा इससे ये कटेगा, बना जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव, इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव बोल दो, है ना, इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव, है ना, इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पर देखिए टेल बाट प्रॉपर्टी अलाउ, मतलब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी, यहाँ पर हमने ब्रैकेट वाली एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ पर लास्ट वाले 2 में ब्रैकेट है और यहाँ पर फर्स्ट वाले 2 में ब्रैकेट हो गया, तो इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। इस चैप्टर के स्टार्ट में ही मैंने आपको बता दिया था ये सब चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर आएगा। देखिए दोस्तों दो रैशनल नंबरों को प्रोडक्ट करें, मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 4/5 का करें, तो ये 4 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर। तो इसे क्या बोलेंगे, है ना, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों में, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। ये दोस्तों हमारा 1 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे चैप्टर 2 की।